नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज के इस खास सेगमेंट बड़ी बहस में हम बात करेंगे हिजाब के मुद्दे को लेकर। कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद ठंडा नहीं हो रहा है। वही अब विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ा कि कई दिन तक राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड सितारों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कुछ लोग हिजाब को स्कूल कॉलेजों में प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं, तो वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो हिजाब को लागू करने की मांग को बुलंद कर रहे हैं। हिजाब विवाद कर्नाटक के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में पहुंच चुका है। कर्नाटक समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर अलग अलग तर्क गढ़े जा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का एक कहना है कि इस विवाद के जरिए उनसे धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है, जबकि इसी को लेकर हिंदू संगठनों की राय है कि शिक्षक संस्थान में धार्मिक लिबास में आने की स्वतंत्रता संविधान भी नहीं देता। अब इस तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कोर्ट की, तो कोर्ट ने भी यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस बात को लेकर जिक्र किया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक स्कूलों में धार्मिक कपड़ों को पहनना गलत है। अब आपको जानकारी दे कि एक शिक्षण संस्थान में 6 मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास करने से मना कर दिया गया। कॉलेज प्रबंधन ने हिजाब को कॉलेज के ड्रेस नियमों के खिलाफ बताया, तब से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने देने की अनुमति देने की मांग कर रही हैं। उनका यह कहना है कि वे उनके धर्म के अनुसार इसे पहनकर क्लास में बैठना चाहती हैं। वही हिजाब पर विवाद दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तमाम बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इसकी आंच जो है वो उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है, राजस्थान में भी पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र में भी पहुंच चुकी है। यानी कि अब ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इस पर तमाम बयानबाजियां शुरू हो रही हैं। कभी ओवैसी तमाम बातें कहते हैं, तो वही दूसरी ओर बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों की तरफ से भी याचिका दाखिल की जाती है। यह पूरा मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जिक्र किया है कि जब सही समय होगा हम इसमें दखल देंगे और सही तरीके से समझकर इस पर फैसला सुनाएंगे। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक अगला फैसला नहीं आता तब तक तमाम स्कूल कॉलेज संस्थानों में ऐसे कपड़े यानी कि धार्मिक कपड़े पहनना गलत है, क्योंकि हमने अभी तक इस पर आगे फैसला नहीं सुनाया है। 9 फरवरी की घटना बताई जाती है, जिसका संज्ञान मुझे मीडिया के माध्यम से मिला है। छात्रा के द्वारा हमें कोई लिखित इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आज छात्रा के पिता हमसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि शायद कल किसी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में कोई ऐसी घटना घटी जो हिजाब को लेकर के थी, लेकिन चूँकि हमारे कॉलेज में बच्चों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। छात्राओं के लिए सफ़ेद सलवार सूट है और छात्रों के लिए सफ़ेद शर्ट की व्यवस्था की गई है, ताकि कॉलेज में हमारे पठन पाठन और शासन का माहौल रहे और बाहरी जो विघटनकारी तत्व हैं या वांछनीय तत्व हैं कॉलेज में प्रवेश न कर सकें, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। चूँकि मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, तो मैं इसकी जाँच करवाता हूँ और मैंने छात्रा को और छात्रा के पिता को और संबंधित व्यक्ति को बुलवाया है और देखता हूँ पूरे प्रकरण की जांच करता हूँ, फिर आगे जो उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। संविधान स्कूल में सस्पेंड नहीं होता, संविधान कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता। केरला हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। संविधान का स्कूल में खत्म हो जाता, संविधान का कॉलेज में खत्म हो जाता। क्या संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी सरकार की? और वही मायावती ने क्या कुछ ट्वीट किया, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने का मामला अति गंभीर, अति संवेदनशील, इसकी आड़ में राजनीति, हिंसा अनुचित है। वही कर्नाटक में इस मुद्दे को तूल देकर सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और सद्भावना को आघात पहुंचाया जा रहा है। तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे कि आखिर इस वक्त चुनावी मुद्दों में क्या हिजाब अब ज्यादा हावी होगा, क्या इसका असर आने वाले वक्त में जो इलेक्शंस होंगे फेज 2 के, क्या उस पर देखने को मिलेगा, या फिर
इन तमाम मुद्दों को लेकर जब बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए शिक्षा को लेकर, बात होनी चाहिए बेरोजगारों को लेकर, बात होनी चाहिए हेल्थ व्यवस्था को लेकर, तो आखिर हिजाब का मुद्दा इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है? थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ थोड़ी ही देर में अलग अलग पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो हैं वो जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश में कर्नाटक से बढ़ा यह विवाद आज उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है, तो क्या यह सही है, आखिर क्या गलत है? चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अलग अलग खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सुशीर चतुर्वेदी जुड़े हुए हमारे साथ, जो कि पक्ष रखेंगे हिंदू महासभा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुशीर जी। सवाल आपसे ही करते हैं, उसके बाद तमाम अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे तो उनके पास भी जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि क्या संविधान स्कूल कॉलेजों में खत्म होता है? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 921 क्या स्कूल में खत्म होता है? जब संवैधानिक अधिकार है तो आखिर इस पर विरोध क्यों? जी जी सचिन जी, ऐसा है कि जो बुर्के का मसला उठा है जी, कोई भी संस्था है, स्कूल है, उसका अपना भी अधिकार क्षेत्र है, और अगर वहां पर कोई उन्होंने नियम लागू किया है तो उसको पालन करना ही होगा। ये कोई आरएसएस ने, भाजपा ने या अन्य किसी हिंदूवादी संगठन ने नहीं किया है, स्कूल ने पाबंदियां लगाई थी। आप बताइए, स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, उसका पालन करना कौन सा गुनाह है? उसको पालन उनको करना चाहिए। और बुर्का और हिजाब, इसके लिए कई देशों में पहले से ही पाबंदियां लगी है, जो कि मुस्लिम राष्ट्र है। आप बताइए, बुर्का पहन के कई घटनाएं विगत हो चुकी है। आतंकवादी बुर्का पहन के भागते हुए पकड़े गए, सेना ने उनको मार गिराया। और मतदान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कई जगह बुर्का पहन के फर्जी मतदान होता है। तो अगर आज देश में मुस्लिम कन्याओं को बुर्के से आजादी की बात होती है तो क्या गलत है? आप बताइए, 3 तलाक का सुधार की बात हुई है, हलाला की हुई, मेहर के नाम, थोड़ी सी मेहर के नाम पे राशि दे करके उनको निकाह करके 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा करके उनको छोड़ देना, कुछ रकम देके, ये मेहर, ये सब कुरीतियां हैं। और कई कई बीबियों का मामला है। तो कुरीतियों से आजादी की एक नई लड़ाई पूरे देश में छिड़ी है। और मुसलमान तबका जो है पिछड़ा और वंचित जो रह गया, उसके पीछे ये मौलाना मौलवी है जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आप बताइए, अन्य धर्म की बच्चियां क्या बुर्का और बिना हिजाब के निकलती? क्या उनके साथ कोई घटनाएं होती है इस तरीके की? तो उनको आजादी की लड़ाई है, और तय करना होगा देश को कि देश संविधान से चलेगा या धार्मिक मान्यताओं से चलेगा। तो इस प्रकार से जो धार्मिक मान्यताओं के रूप में जो कुरीतियां हैं, उसको सभी धर्मों को दूर करना होगा। इसमें एक गलती जरूर हुई है, जो मुझे लगता है वो गलती ये स्कूल की तरफ से हुई है कि जो भी आप सुधार करना चाहते हैं स्कूल में, तो उन सुधारों को नए सत्र से लागू करना चाहिए। और जिससे फायदा क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं वो उस स्कूल में जो पाबंदियां है उसकी जब जानकारी हो जाएगी, तो अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना चाहते तो किसी अन्य स्कूल में पढ़ाएंगे। तो 20 सत्र में इसको लागू करना थोड़ा सा गलत है, इसकी मैं वो करता हूं। और दूसरा, जो भगवाधारियों को बदनाम किया जा रहा है, तो वो भी गलत है, क्योंकि भगवाधारी हो या अन्य धर्म के कोई भी लोग हो, उनका यही तो कहना है कि आप जो प्रिंसिपल ने जो गाइडलाइन दी है उसका फॉलो कराइए। तो इसके लिए उनको बदनाम करना एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और कुछ मुस्लिम नेता, उनके लिए जो एक खेल है हर तरीके से कि चुनाव को कैसा किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। तो चुनाव तो पूरे वर्ष चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं किसी देश में किसी क्षेत्र में, कभी पंचायत का, कभी विधायकी का, कभी सांसदी का। तो चुनाव के बहाने ये तीर चलाना है सरकार के ऊपर, बस एक बहाना है। लेकिन उस कैंपस की अगर हम बात करें, अगर वहां पर एक लड़की जो कि हिजाब पहने हुए है, वहां पर तमाम लड़की भी मौके पर मौजूद है जिनके कंधे पर वो गमछा देखने को मिल रहा है, भगवा रंग का गमछा देखने को मिल रहा है, तो आखिर उन्हें क्यों नहीं रोका गया? देखिए, ये भगवा का संस्कार है। अगर भगवाधारी के अंदर संस्कार है, अगर इसके विपरीत
अगर टोपी पहने हुए लोग होते और एक लड़की सनातनी होती तो उसके साथ क्या होता है ईश्वर ही जानता है। संत भगवाधारी थे, उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया क्या हुई, तमाम लोगों के स्कूल के सबके समझाने के बाद भी वो कानून तोड़ने के लिए पाबंद थी। वो लड़की आई और वहां अल्लाह अकबर के उसने नारे लगाए। अब कोई अल्लाह अकबर के नारे स्कूल के अंदर लगा रहा है तो दूसरा पक्ष को मौका मिलता है, तो वो उसने वही किया। उन्होंने जय श्री राम किया। ना देश अल्लाह अकबर से चलेगा, ना देश जय श्री राम से चलेगा। देश जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत चलेगा। ना उनको अल्लाह अकबर की इजाजत दी जाएगी, ना राम। अल्लाह अकबर करना मस्जिद में करे, इनको जय श्री राम करना है मंदिर में करे। तो दोनों के लिए रास्ता अलग अलग है। जब उन्होंने उकसाने की कार्रवाई की उस लड़की ने, तब उन्होंने उनको ऐसा मौका मिला। ना वो ऐसा करती, अल्लाह अकबर के नारे लगाती, ना ऐसा होता। ठीक है, सुधा मिश्रा जुड़ी हुई हमारे साथ, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। सुधा जी, आपकी तरफ से लगातार ये इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भाजपा जो है वो सियासत कर रही है। मुझे आप ये बताइए कि श्रीनिवास जी ने भी तो याचिका दाखिल की, आखिर क्या जरूरत पड़ी? क्या ये सियासत नहीं है? क्या ये राजनीति नहीं है? जी फिर से अपना प्रश्न पूछें। हेलो सुधा जी, मेरा सवाल ये है कि आपकी तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भाजपा जो है, संघ जो है, इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। सवाल मेरा सीधा है कि श्रीनिवास जी ने भी इस पूरे मामले पर याचिका दाखिल की, जबकि पहले से ही पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो क्या ये राजनीति नहीं है? देखिए, याचिका दायर करना और जिस तरह से इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है, जो कर्नाटक में घटना हो रही है, जहां पे जबकि राज्य में आपको मालूम है कि एजुकेशन एक्ट 1983 के धारा 133 वहां पे लागू है, उसके बावजूद ऐसी चीजें की जा रही हैं और जिस समय की जा रही हैं, जिस तरह से उसका आप देख रहे हो कि जिस तरह से लोग, एक बच्ची हिजाब पहन के आ रही है, दूसरा उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे उसको दिखाया जा रहा है। तो ये राजनीति के इस समय में, जबकि आप जानते हैं कि मतदान का समय है, इस वक्त ऐसा करना ये जाहिर सी बात दिखाता है कि ये चाहते हैं राजनीति करना इस मसले में पूरी तरह से, और राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति ही करना चाहते हैं। उनका ये नहीं है कि देश में शांति बनी रहे, धर्म संप्रदाय पे देश को ना बांटा जाए, ये कहीं से नहीं दिखता है। वो चाहते हैं बांटना और वो बांट रहे हैं। राजनीति दिख रही है, सीधी सीधी मंशा दिख रही है उनकी, वो करना क्या चाह रहे हैं। तो जब मंशा दिख रही हो कि इस समय चुनाव पे, जो कि कोई भी मामला बहुत सेंसिटिव हो सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान उन चीजों का रखना था कि देशवासियों में, जब हम धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना कर चुके हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, अनेकता में की बात करता है, फिर यहाँ से ये बातें आती कैसे हैं, उठती कैसे हैं, क्यों इनको बयार दी जाती है, इन हवाओं को फैलाया क्यों जाता है, उसको तुरंत उसी चीज पे शैक्षिक संस्थानों के नियम, विश्वविद्यालय के नियम, कॉलेज के नियम, हर एक संस्था के अपने अपने नियम होते हैं, उनपे इस तरह से आंच आती कैसे है, क्यों उसको राजनीतिक रंग दिया जाता है, क्यों नहीं संस्थाओं के निर्माण के साथ जो नियम है उनके साथ ही कार्य होता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस समय तो बिल्कुल इस तरह के सांप्रदायिक चीजों को खबर दिया चाहिए, न इस पे राजनीति होनी चाहिए। इस पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्य है कि बच्चों को, युवाओं को भ्रमित न करके उनको 20 साल पीछे मत ढकेलिए, उनको जो चाहिए वो दीजिए। हम बच्चों में सांप्रदायिकता लाना क्यों चाहते हैं? बच्चों को आज रोजगार देना है, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है, सब कुछ छोड़ के राजनीति कर लीजिए। ये कहीं से भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अजरा मुबीन जुड़ी हुई हैं। अजरा जी, इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग पक्ष रखे जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है, इस बात को कहा जा रहा है कि स्कूल में हम न धर्म के बारे में लोगों को ज्यादा पढ़ाते हैं, हम ये बताते हैं कि सारे बच्चे एक समान हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो कुप्रथा लगातार कई सालों से चली आ रही है, अगर हम उसे खत्म कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आप किस कुप्रथा की बात कर रहे हैं? शिशिर जी जुड़े हुए हमारे साथ, उन्होंने कहा कि जो आप हिजाब पहन रही हैं वो कुप्रथा है, अगर हम उसे खत्म कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? देखिए, जो सत्ता चल रही है, इनके मंत्री अगर प्लेन में सफर कर रही होती कोई महिला और वो जीन्स पहनी होती है, वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनी होती है, तब उसकी पूरी बॉडी का एनालाइज कर ले जाते हैं, तब भी जीने नहीं देते हैं। और अगर कोई महिला हिजाब लगा करके निकली, आखिर ये चाहते क्या है? और इतनी घटिया राजनीति किसी महिला के लिबास, किसी महिला के हिजाब को लेकर अगर किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे भी कोई तुच्छ राजनीति करने वाला हो सकता है। अगर अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए महिलाओं के लिबास का इस्तेमाल करता है, तो मैं ऐसे लोगों से मतलब सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ कि इससे घटिया लोग और कोई नहीं हो सकते हैं। ठीक है शिशिर जी,
आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। कट गया क्या? कट गया फोन। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है शिशिर जी? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, सुधा जी का रुख करते हैं। सुधा जी, देखिए, लगातार आपने भी इस बात पर जोर दिया कि कहीं ना कहीं एकता में ही अनेकता है, तमाम बातें जो है आपकी तरफ से लगातार कही जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा की तरफ से, संघ की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इसमें ना भाजपा है, ना संघ है, ना कोई कांग्रेस की पार्टी है। बड़ी बात है कि अगर स्कूल का एक मैनेजमेंट होता है, अगर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि अगर वहां पर जो बच्चे हैं वो बराबर हैं, तो उसके बावजूद भी आखिर इस बात पर क्यों जोर दिया जा रहा है कि आपको जो है हिजाब पहनना ही पड़ेगा? देखिए, वस्त्र पहनना क्या किसको है, इसको क्यों आप स्कूल कॉलेज में लाके इस पे बात करना चाहते हैं? इसे बात ही क्यों हो रही है, जबकि बात अपनी चॉइस पे होती है। मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या पहनने में अच्छा लगता है, मैं किस रूप में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, मेरी अपनी चॉइस होनी चाहिए। इसमें नहीं, किसी तो संस्थान ये के तो पूरा मुद्दा ही कि स्कूल से शुरू हुआ ना। ये नहीं, पूरा तो मुद्दा तो स्कूल के स्कूल जो से शुरू हुआ। सुनिए, अगर हर अगर कल कोई बच्चा संस्थान कहे के कि मुझे अपने स्कूल नियम में होते जींस हैं। पहन के जाना है, तो ये नहीं, अलाउड थोड़ी करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्कूलों के जो नियम है वो लागू होने चाहिए उस रूप में। लेकिन इसमें जो कमेंट आते हैं किसी के वस्त्रों को लेके कि आप ये ना पहनो, वो ना पहनो, अरे वो अपने घर पे, अपने बाहर, अपने परिवार में क्या पहनते हैं इसमें प्रश्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके जो नियम है, आप उन नियमों को लागू करिए, ना कि आप किसी पे थोपिए कोई चीज। स्कूल का नियम सबको एक जैसा मानना है। जब स्कूल सबके लिए है, वो कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है ना, वो स्कूल है जहाँ पे सब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो वहां पे किसी चीज के लिए क्या करना है वो स्कूल के, कॉलेज के नियम तय करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संस्था का नियम किसी और नियम से पहले होता है कि उस संस्था ने अपने नियम क्या बनाए हैं, उसके बाद उस संस्था का आगे निर्वहन किया जाता है। तो संस्थाओं में जो नियम है वो अपने नियम के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से किसी को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इस पर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं। जो बातें यहाँ पे हो रही हैं, आप सीधे इसको धर्म से जोड़ देंगे। हिजाब हो, घूंघट हो, चाहे मेरी कोई चॉइस हो, वो मेरी अपनी चॉइस है, वो मेरे परिवार में, मेरे संप्रदाय में काम आता है। उसको हम किसी और चीज से ना जोड़ के देख सकते हैं, ना देखना चाहिए। राजनीति बिल्कुल नहीं। धर्म के जो वस्त्र हैं जो हमें प्रयोग करना है, ये हमारा धर्म है, हमें अपने अनुसार से देखना है। व्यक्तिगत चॉइस है ये, इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी ठीक चाहिए है इस पे। शिशिर जी, आप एक संप्रदाय को लेकर काफी ज्यादा हावी रहते हैं। आपकी पार्टी भाजपा हो गई, संघ हो गए। ना मैं भाजपा में हूं, ना मैं संघ में हूं। देखिए, ये सुधा जी की बात मैं सुन पाया, अजरा जी की मैं बात सुन नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो संस्था की बात है, ये आपका पोशाक पहनना आपका अधिकार है, आप चाहे जो पहने। लेकिन जब स्कूल में जाएंगे, ड्रेस कोड है। जैसे पुलिस है, पुलिस में आप फोर्स में है, फोर्स की एक ड्रेस कोड है, सेना की एक ड्रेस कोड है। आप कहे कि सेना में हम टोपी लगा के पहनेंगे, वहां घूमेंगे, तो नहीं चल सकता है। वो संस्था है, पुलिस है, पुलिस कहेंगे, पुलिस के लोग कहेंगे कि हम टोपी नहीं पहनेंगे पुलिस की, हम भाई जालीदार टोपी पहनेंगे। तो संस्था चलेगी अपने नियम और कानून से, देश चलेगा संविधान से। आपकी धार्मिक मान्यताएं आपके घर में चलेगी, आप बाहर घूमेंगे वहां चलेगी। चैनल पे अजरा जी बैठी है, ये हिजाब पहनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भगवा पहना हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संस्था में जब जाएंगे तो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो संस्था का तरीका अलग है। अब सुधा मिश्रा जी की जो बात है, सुधा जी तो की जो पार्टी है वो तो इतने स्तर पे गिर चुकी है कि जिस संविधान की रचना इनके समय में हुई थी, उसके पहले पृष्ठ पे राम जी की तस्वीर है, उस राम को ये नकार देते हैं। तो इनसे क्या बात की जाए? जब आतंकवादी मरते हैं तो इनकी अध्यक्षा जी रोती है आंसुओं के साथ, आतंकवादियों पे रोती है। तो इनको तो राजनीति करनी है, राजनीति करेंगे और हमको संविधान के अनुसार चलना है, संविधान की बात करेंगे। संविधान आजादी देता पहनावे पे, बिल्कुल उसको पहनिए, लेकिन जिस जगह ड्रेस कोड है उसको आपको पालन करना पड़ेगा। और उसमें अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसका दोष पूरा ऐसे लोगों पे जाता है जो पाबंदियों का उल्लंघन करते हैं, जो नियम है स्कूलों के उसको उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से अजरा जी को समझना पड़ेगा, ये सामाजिक कुरीति है, इसको दूर करना होगा। बुर्का पहन के कितनी घटनाएं हुई, आतंकवादी पहन के बुर्का पहन के निकल रहे थे। किसी मौलाना ने, मौलवी ने ये नहीं कहा कि इन आतंकवादियों के कारण से मुस्लिम धर्म बदनाम होता है, किसी ने खंडन नहीं किया। आज क्या है, मतदान चल रहा है, बुर्का पहने कैसे पहचान होगी आप बताइए?
तो मतदान के दौरान बुर्का चलिए पहन ठीक के, है अजरा जी, अजरा जी ठीक भी है आ रही अजरा जी, रीना जी भी आ रही है, शिशिर जी ये मुस्कान कह भी रहे आ रही हैं है। कि देखिए तो कैसे व्यक्तिगत पहचानों मामला है, क्या आपको क्या बताइए? पहनना है क्या नहीं पहनना है, आप ये डिबेट में मौजूद कुरीति अगर है, आपने इसको पहन रखा बदलना बुर्का तो होगा, कोई दिक्कत नहीं बदलना है, होगा। लेकिन अगर संस्थान की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, आपको उसका पालन करना होगा। अगर वहां पर यह मना है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते तो आपको नहीं पहनना, क्योंकि वहां सब बराबर हैं। तो कल को ये तो सिख समुदाय के लिए भी कर सकते हैं कि भाई आप जो उनका यूनिफॉर्म कोड है वो उस बच्चे यूनिफॉर्म को पहन करके हैं, लेकिन उनके धर्म में अगर ये कहा जाता है कि आप पगड़ी लगा करके हैं तो आप तो कल को उनको भी टारगेट करेंगे ना। इनका देखिए मेन मोटिव ये है कि एक एक समुदाय को लेके पहले ये निशाना बनाएंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को फिर ये निशाना बनाएंगे, दलितों को फिर ये बनाएंगे, ओबीसी को फिर ये धीरे से आ जाएंगे सिख समुदाय के लिए भी। तो ये सिर्फ मौलिक हनन किया जा रहा है। मुद्दा स्कूल में हिजाब ना पहनने का है, डिबेट इस मुद्दे पे है कि स्कूल में बुर्का पहने, हिजाब पहने या ना पहने, मुद्दे पे रहिए। ये तो हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है आर्टिकल 21 मुझको इस बात के लिए इजाजत देता है कि मेरी निजता क्या है, मैं किस हिसाब से खाना खाऊं। अरे आप हिजाब पहनिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब भी लिए हमने, लेकिन बड़ी बात है कि अभी पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि तमाम तर्क दिए जा रहे हैं कि आपका ये व्यक्तिगत मामला है कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं, लेकिन जब हम एक स्कूल, एक संस्था, एक कॉलेज की बात करते हैं तो आपको वहां पर प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक ब्रेक।